गवर्नमेंट के अंदर आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। पहले बोनस नहीं मिलता था तो आप केस नहीं फाइल कर सकते हैं। अब बोनस अगर नहीं मिलेगा तो जिस तरीके से आपको मिनिमम वेज मिलना चाहिए उसी तरीके से अब आप लोगों को बोनस का भी केस आप लोग डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं। और अब कोर्ट कचहरी से ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा। सब हमारे डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी हैं, जिस तरह का केस है उन्हीं के पास मैटर जाएगा और आपका सही कम से कम समय में आप लोगों का केस जो भी है उसके आप लोगों को हक मिलने लगेगा। तो ये और जैसे पहले 24,000 का वेज सीलिंग था और क्या होता था, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसमें एक शेड्यूल दिया हुआ था, ठीक है, लास्ट में उसमें यह दिया हुआ था कि मिनिमम वेज इन्हीं के प्रति लागू होगा। अब क्या कर दिया है, वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट पूरा ख़त्म कर दिया है। अब मिनिमम वेज सब पे लागू होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल फ्लोर वेज नोटिफाई करेगी। उस फ्लोर वेज के नीचे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं दे सकती है, वेज वर्करों को नहीं दे सकती है। और अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वहाँ पे वेजेस जो लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा। तो ये चेंजेस आपके वेज कोड में हुए हैं और उसमें क्या हुआ है, जो 4 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इन सब चीज़ों को मिला के एक सिंपल सिस्टम कर दिया है जिससे आप लोगों को हक ज़्यादा मिलने लगे। उसके बाद क्या हुआ है, जैसे फीमेल जो काम करते थे उनको रात की नाइट शिफ्ट में वो काम नहीं कर सकती थी, तो वो अब नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं। सेफ्टी और जो भी वो है वो एम्प्लॉयर की ड्यूटी होगी कि वो सेफ्टी और उनका सही तरीके से काम कर सकें, वो उनकी ड्यूटी होगी। फीमेल कब 24 आवर्स नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, हर शिफ्ट में काम कर सकते हैं। और जैसे जेंडर में मेल फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो सब चीज़ों का भी प्रोविज़न इसमें ऐड किया गया है। अब सब काम सब कोई कर सकता है। हाँ, सब काम सब कोई कर सकता है। अब अगर आपको ऑफर लेटर मिलेगा तभी तो पता चलेगा कि अच्छा आपके पास प्रूफ होना चाहिए, सबसे पहले कुछ करने के लिए प्रूफ होना चाहिए। ऑफर लेटर के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ऑफर लेटर मिलेगा तो इससे क्या होगा, फॉर्मल इकोनॉमी, इसके कारण अगर आपका PF SIC ये सब चीज़ें नहीं जमा हो रही हैं तो वो सब चीज़ें भी फिर सरकार के पास, आप डिपार्टमेंट के पास आ सकते हैं और उसमें आपका जो हक है वो पूरी तरीके से दिलाया जाएगा। जैसे लीव विद वेजेस जो एक कंपोनेंट होता है, लीव विद वेजेस, पहले उसका ये था कि कोई 240 दिन काम करेगा तभी मिलेगा लीव विद वेजेस का बेनिफिट। अब 180 दिन भी आप काम करेंगे उसमें भी आपको लीव विद वेजेस का वो मिल जाएगा पैसा। हाँ, वेज स्लिप ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो गई है ना, तो आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा, ऐप के थ्रू या बाकी सुविधाओं के थ्रू आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। पहले फिजिकल कॉपी दिया जाता था, अब वो सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो इससे आप लोगों का भी काफ़ी वो होगा। और फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप होगा, जिसका उम्र 40 साल से ज़्यादा है उनका फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉयर की ड्यूटी होगी तो 1 साल में एक बार आपका फ्री एनुअल टेस्ट कराए, जिससे ये पता चले कि अगर आप जैसे हजारवेज जो डेंजरस काम कर रहे हैं ऐसे इन सब प्लांट में, वो उससे ये भी पता चले कि आपको ऐसा तो कोई नहीं है, अंदर कोई बीमारी है, तो जो बेसिक फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप वो आपको उसका पैसा दे देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का वेज मिलने लगेगा, है ना। तो आप लोगों की जो बहुत दिन से डिमांड थी, हम लोग भी इसका चीज़ करने आदत है, बहुत अच्छा नहीं लगता था कि आप लोगों को वेजेस इतना कम मिल रहा है। इसके कारण अब आप लोगों का वेजेस बढ़ जाएगा, तो जो भी आप लोग के पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप लोग जो आपका बेसिक काम है वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो ये सब चेंजेस हुए हैं और इसका आप लोग पूरी तरीके से एक्सेप्ट करिए। जैसे रूल नोटिफाई होंगे वैसे ही हम लोग फिर जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का वेज यहाँ पे हम लोग लागू कराने की पूरी कोशिश करेंगे और वो आपको मिलेगा। और अगर किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कटेगा अब क्या, पहले नहीं, पहले वो ऐसे था 15,500